लेकर चले पिंड दादन खान से, जहां पर जेरे तमीर नहर में पानी छोड़ दिया गया है। महकमा आबपाशी ने आबादी को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक पिंड दादन खान में जेरे तमीर नहर जलालपुर केनाल पर चेक करने के सिलसिला में एक हफ्ते तक पानी मंडी बिराज RD से 50 किलोमीटर तक छोड़ दिया गया है। महकमा आबपाशी ने लोगों को मोहतात रहने का हुक्म दिया है। महकमा आबपाशी का कहना है कि अपने जानवरों और बच्चों का ख्याल रखें और इनको नहर की तरफ मत आने दें। अब मजीद आपको बताएंगे, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुसलमानों को दरपेश मसाइल के सिलसिला में अहम तरीन इजलास 24 जुलाई 2026 को मुनक्किद किया जा रहा है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक अहम क्लोज डोर बंद कमरा इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास की सरबराही दरगाह अजमेर शरीफ के मुमताज गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती कर रहे हैं। इजलास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली सैयद सरवर चिश्ती की ज़ेर निगरानी मुनक्किद होगा। दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती इस अहम इजलास में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इनके हमरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुल्क के कई अहम तंजीमी शख्सियात और नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे। इजलास का बुनियादी मकसद मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर जामिया हिकमत अमली तैयार करना और आईनी और पुरअमन हदूद के अंदर रहकर अपने हकूक के लिए आवाज उठाना है। सैयद सरवर चिश्ती की जानिब से इस इजलास को मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल भी करार दिया जा रहा है। जैकबाबाद के बाईपास पर कायम शहीद अब्दुल गफ्फार कस्टम चेक पोस्ट के इंस्पेक्टर्स ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर्स शाह मोहम्मद वरियो, नासिर शाह और इनकी खास टीम ने कानून के तमाम हदूद क्रॉस कर दिए। इस सिलसिला में मजबूत जराये से मालूम हुआ कि मज़कूरा इंस्पेक्टर्स और इनकी टीम रोड रास्तों से तो माहाना करोड़ों रुपए भत्ता लेकर नॉन कस्टम सामान तो क्रॉस कराते हैं, लेकिन अब तो इन्होंने दूसरे विफाकी इदारों को भी यरगमाल बना दिया है। जहाँ जराये ने यह भी बताया है कि कस्टम कोयटा से बरास्ता जैकबाबाद पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के 3 खुसूसी बोगियों, जिनमें ट्रेन इंजनों की पिछली कार्गो और टिकट चेकर और रेलवे पुलिस की खुसूसी बोगी के जरिए रेलवे हुक्काम की मिली भगत से नॉन कस्टम मोबाइल फोन्स, ईरानी सिगरेट्स, ईरानी कपड़ा, गुटखा, छालिया, आइस, चर्स वगैरह करोड़ों रुपए भत्ता वसूली के इवज अपने रेलवे हुक्काम की सहूलतकारी में क्रॉस कराने लगे हैं, जिस वजह से कौमी खजाने को माहाना लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुँचने लगा है। ऐसी लाकानूनियत को सामने रखते हुए सिविल सोसाइटी के लोगों ने मज़कूरा कस्टम इंस्पेक्टर्स और मुलविस तमाम पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ आला हुकाम से फौरी और सख्त महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। खानेवाल में जदीद ज़राअत की तरक्की की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। जदीद किस्म का एक नया फार्म कायम कर दिया गया है। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाली मॉडल फार्म फोनग्रो का एक अहम कदम ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत फोनग्रो ने गंदम, मकई, सरसों, कपास और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है। ज़राअत के शोबे में इन फसलों की पैदावार से बेहतर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है, जिससे किसान और पाकिस्तान खुशहाल होगा। जिस पर फार्म मैनेजर उमैर खादिम ने मीडिया और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तुलबा को ब्रीफिंग दी है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कायम फोनग्रो फार्म खानेवाल का क़याम इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी तिजारती लिहाज से मुनाफा बख्श और पायदार ज़रई निज़ाम को फ़रोग़ देना है, ताकि मुकामी काश्तकार और कॉर्पोरेट ज़रई इदारे इन जदीद तरीकों को अपना कर पैदावार और आमदनी में इजाफा कर सकें। फोनग्रो फार्म 3 बुनियादी शोबों ज़राअत, बीज और लाइव स्टॉक पर मुश्तमिल है। जदीद ज़रई मशीनरी, आला मेयार के आपाशी निज़ाम, सोलर तवानाई, जदीद गोदाम, डिजिटल फार्म मॉनिटरिंग और दीगर जदीद सहूलियात से आरास्ता फोनग्रो फार्म ने मौसर फसली मनसूबाबंदी और पेशावराना इंतजाम के जरिए गंदम, मकई, सरसों, कपास और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है। फार्म में तैयार होने वाला आला मेयार का चारा खलीजी ममालिक को भी बरामद किया जा रहा है, जिससे फोनग्रो पाकिस्तान के नुमाया कॉर्पोरेट फार्मिंग इदारों में शामिल हो चुका है। बीजों के शोबों में फोनग्रो ने मुल्की और गैर मुल्की तहकीकी इदारों, ज़रई जामियात और सीड कंपनीज के लिए भी एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौसमी हालात के मुताबिक नई और ज़्यादा पैदावार देने वाले इकसाम के आजमाइशी तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। तुर्की, चीन, अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुख्तलिफ ज़रई जामियात, नियाब और निबगे समेत मुतअद्दिद इदारे इस वक्त फोनग्रो फार्म खानेवाल में तहकीकी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम उमैर खादिम है। मैं एज ए फार्म मैनेजर फोनग्रो फार्म को हेड कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्शन को। हमारे पास ये फार्म फर्स्ट फार्म है पाकिस्तान का, जिसमें कि 5000 एकड़ की पहले फिजिबिलिटी बनी, और ये CDF में, चीफ ऑफ डिफेंस
स्टाफ ने ये इनिशिएटिव लिया और जुलाई 2023 में इसका इफ्तिताह किया गया। इसमें हमारे पास मल्टीपल क्रॉप्स हैं, हाई इरिगेशन सिस्टम है जिसमें सेंट्रल पिवट्स हैं। सेंट्रल पिवट्स के अंडर हमारे पास रोड्स ग्रास, अल्फाल्फा है। उसके अलावा हमारे पास कॉटन, मेज़, राइस, वीट और ऑयल सीड क्रॉप्स में हमारे पास मस्टर्ड है, कैनोला है। तो हम मल्टीपल क्रॉप कर रहे हैं और इसमें फॉडर क्रॉप्स भी हैं। इस टाइम पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ पाकिस्तान की बेस्ट यील्ड पे जा रहे हैं जो कि कॉटन में इस साल में आ रही है। हम अभी तक फर्स्ट पिकिंग में 18 मन ले चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि हम ये अर्ली सोइंग कॉटन में 35 मन तक इंशाअल्लाह जाएंगे। लोग यहाँ पे, जैसे कि सबको पता है कि किसी भी फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका बीज है। अगर आपका बीज ही अच्छा नहीं है तो वो फसल कभी भी बहुत अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। तो हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग डिफरेंट जगह से, डिफरेंट कंट्री से बीज मंगवाते हैं। उसको यहाँ पे पहले तो ये हम करते हैं कि वो हमारी जो क्लाइमेट है, जो मौसम है हमारा, उसमें वो कैसा परफॉर्म करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। दूसरा ये है कि उसकी यील्ड क्या है, और ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हम उसको टैकल कर सकते हैं कि हम जो अच्छे से अच्छा बीज है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकें। इसमें एक तो ये कि हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट जो बीज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, फिर जो बाहर से हैं उनको भी मंगवा के हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। इसमें मेन ये है कि एक तो ये कि हमारे एनवायरनमेंट में वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी यील्ड कैसी आ रही है, उस पे जो कॉटन पे ये अगर प्लॉट लगा हुआ है, इंसेक्ट की उसमें क्या कितना इंसेक्ट आता है, कोई उसमें वायरस का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम उसमें से सिलेक्शंस करते हैं फर्दर अगर हमने उसको किसी जगह पे लगाना है, या इवन हम लोगों के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च जो कर रहे हैं उनकी एडवांस लाइंस जो हैं वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे जो दो डिफरेंट वो हम लोगों ने आप कहने लगाई हैं वैरायटीज़ या एडवांस लाइंस, उसमें एक तो ये है कि जो हम लोगों के यहाँ पे कॉटन है उसका जो फाइबर की लेंथ है वो कम होती है। जो एक USA या इजिप्शियन कॉटन है उसकी फ़ाइबर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक हाइब्रिड ये जो पीछे लगा हुआ है ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। इसकी जो फाइबर लेंथ है नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो है वो 28 mm की है, इसकी जो है वो 35 से 50 mm के दरमियान भी होती है। तो एक तो ये है। दूसरा हम लोगों ने लगाई हुई है यहाँ पे ब्राउन कॉटन, जो नेचुरली ये वाइट होता है इसका फाइबर, उसका ब्राउन होता है। ये दो स्पेशल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक मार्केट में, और इनकी वैल्यू जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इनिशियली देखना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे बिहेव करती हैं, इनका यील्ड क्या आती है, और क्या हम लोग इसकी मार्केट जो है, एक नई मार्केट जो है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको टैप कर सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया। जिनपुर में यूनियन कौंसिल कोटला नवाब की मुकामी सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। बिलाल अकमल की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार मलिक मुश्ताक अहमद नाइच और सरदार मलिक मुजफ्फर मुश्ताक नाइच, सरदार मलिक अयाज अहमद नाइच की सरदार सोने खान चांडिया से हम मुलाकात, जिसमें बाहमी गिले शिकवे खत्म करते हुए इत्तफाक इत्तेहाद पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान सरदार सोने खान ने आइंदा मुतवक्का बल्दियाती इंतखाबात में सरदार मलिक मुजफ्फर मुश्ताक नाइच की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। सियासी हलकों के मुताबिक इस अहम बैठक के बाद यूनियन कौंसिल कोटला नवाब में मलिक साहिबान की सियासी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो चुकी है, जबकि इस पेशरफ्त को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में भी एक अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। घोटकी में हजरत सूफी फ़कीर सैयद सत्तार डिन्ना शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आलम फ़कीर की रिपोर्ट के मुताबिक दरगाह जहांपुर शरीफ में हजरत सूफी फ़कीर सैयद सत्तार डिन्ना शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें सिंध समेत मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स की मरकजी तकरीब में चादर पोशी की रूह परवर रस्म सज्जादा नशीन सूफी फ़कीर सैयद कौसर अली शाह बुखारी
और सूफी फ़कीर सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी ने अदा की। इस मौका पर दरगाह पर खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान की फलाह बहबूद के लिए भी दुआएं मांगी गईं। बाद अज़ां एक पुरकैफ सूफियाना महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िक्र इलाही, नातो मनक़बत और सूफियाना कलाम पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने हज़रत सूफी फ़कीर सैयद सत्तार डिन्ना शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी, रूहानी और इस्लाही खिदमात पर रोशनी डालते हुए इनकी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। उर्स की तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और बुजुर्ग दीन को खराज अकीदत पेश किया। नसीराबाद के डेरा रोड पर मुसल्लह डाकुओं की जानिब से डकैती की कोशिश के दौरान मुज़ाहमत करने पर 2 अफराद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। मोहम्मद हयात चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द हबीबुल्लाह तगड़ और रहमतुल्लाह तगड़ सकना रशीद वाघन के नाम से हुई। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर नसीराबाद मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों का इलाज जारी है और हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं।